हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो क्लासेस हैं, जो चैप्टर्स हैं, कवर कर लिए हैं। चाहे जिस भी सब्जेक्ट का देख लें, मैथ का फिनिश, साइंस में जो आपका लाइट का चैप्टर है चल रहा है। इसके बाद हम लोग उधर सामाजिक अध्ययन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करके पढ़ रहे हैं, है ना। संस्कृत की क्लास चल रहे हैं। जैसे ही एग्ज़ाम अनाउंस होता है वैसे ही बहुत बड़ा धमाका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें दोस्तों, क्योंकि हमको दिख रहा है कि बच्चे ढीले पड़ रहे हैं। बच्चों को जगाइए। आपका यूपी टेट के भी क्लास जल्द ही स्टार्ट है। आप लोग देखिए उसको ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे धमाका मचाइए, शोरगुल मचाइए, हल्ला उड़ाइए। उड़ना चाहिए धुआं, धुआं उठना चाहिए बस। धमाका कहीं भी हो, धुआं हमारे यूट्यूब चैनल से उठना चाहिए, हमारे प्लेटफॉर्म से उठना चाहिए। हमारे बच्चे धुआं उठाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। बच्चा झचक कर शेयर करें। जितना मज़ा आ जाएगा शेयर आप करेंगे उतना मज़ा हमें आएगा, बहुत आनंद आएगा। समझ रहे कि नहीं? उतना शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। दोस्तों भाग जो आपका ये चौथा है प्रकाश में, इसमें हम लोग ने कल देखा था जितने भी प्रकार के अवतल दर्पण से इमेज बनते हैं। एक बार फटाफट रिवीजन कर लें उसका, फिर उत्तल दर्पण पे चलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। आज दर्पण का पार्ट पूरा क्लोज कर देंगे। कल से स्टार्ट करेंगे लेंस वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अवतल दर्पण में कितने प्रकार के इमेज बनते थे, सारे बच्चे साथ साथ जवाब देते चलेंगे। जो पहला टाइप था दोस्तों, जो हमारा अवतल दर्पण था, इसमें जो हमारा इमेज बनता था पहले अनंत से आता था। अनंत से जो वस्तु आती थी इस मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर जाती थी, और एक जो है उसी फोकस से होकर जाती थी जो कि हमारा, और यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता था फोकस पे ही। तो अनंत से आती थी, अनंत पे वस्तु रखा है, फोकस पे प्रतिबिंब बनता था। कैसा बनता था? उल्टा बनता था, वास्तविक बनता था, और बिल्कुल छोटा बनता है ना, बिल्कुल पॉइंट के आकार का। तो ये बता देंगे बेटा, पहला प्रतिबिंब आपका ऐसे बना था कल। दूसरा हमने देखा था कल। जो बच्चे नहीं देखे एक बार देख लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, तभी जाके आनंद आएगा। आनंद का मतलब पढ़ाई से मतलब रखिएगा, और कुछ और चीज से नहीं बेटा, ठीक है ना। आपको पता है अब इस बार जो हमारी वस्तु होगी वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी, तो यहाँ से जो फोकस जो आएगा, जो हमारा लाइट आएगा बेटा, वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। एक तो फोकस से होके जाएगा, और एक जो होगा मेरा वह सी से होके जाएगा, यानी वक्रता केंद्र से होके जाएगा। तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे फोकस है आपका। इस कदर एक हमने बनाया था। तो बताइए आप बताइए कैसा इमेज बना। तो बोलेंगे उल्टा बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, उल्टा बना, वस्तु से छोटा बना, और वास्तविक बना, दर्पण के ही ओर बना। दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के ही ओर बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा हमने कैसे बनाया था बेटा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए बस। तीसरा हमने यह बनाया था, इस बार कहां पे होगा, इस बार वक्रता केंद्र पर ही हमारा वस्तु है। जब वक्रता केंद्र पर है तो यहां से जो लाइट आएगी एक तो फोकस से होकर जाएगी, और एक तो वक्रता केंद्र से ससुरा निकलेगा। इस वजह से जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये तो दूसरे प्रतिबिंब का टाइप, मतलब तीसरे प्रतिबिंब का टाइप हो गया। चौथा क्या बनाया था हमने? चौथा हमने बनाया था बेटा, चौथा हमने बनाया था कि जो आपका अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण से जब आपका, अब वस्तु क्या होगा, अब आपका वस्तु इधर थोड़ा खसकेगा। वस्तु अब इधर खसकाएंगे तो इस बार यफ और सी के बीच में आ गया। किसके बीच में आ गया? यफ और सी के बीच में। इस बार यफ और सी के बीच में जब आपका वस्तु आएगा बेटा, तो यहाँ पे टकराएगा, और एक तो फोकस से होकर जाएगा, और एक हमारा सी से होके जाएगा। तो जो यह वस्तु बनेगा बेटा ना, मतलब समझ लीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना, और वस्तु से बड़ा बनेगा। काफी बड़ा नहीं, केवल बड़ा बोलेंगे। यह 4 स्थिति रही। इसको फटाफट नोट करें तो 5वीं स्थिति बताते हैं, 5वीं और 6ठी स्थिति। क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है, अवतल और उत्तल दर्पण में, कि अवतल दर्पण में हर प्रकार के इमेज बनते हैं। वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, और सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है।
सीधा बनने का सिर्फ एक कंडीशन है, सीधा बन रहा है मतलब आभासी बन रहा है, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। देखिएगा उसे पहले 5वें नंबर का, 5वां नंबर इस बार कहाँ पे होगा हमारा वस्तु, इस बार जो वस्तु होगा बेटा, इस बार तो पहले एफ और सी के बीच था, अब इस बार ससुरा एफ पे आ जाएगा, एफ पे आ जाएगा, और यहाँ पे सी है आपका। जब एफ पे आएगा तो जो वस्तु है बेटा, वह से जो रे आएगा वो हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। एक तो एफ से होके जाएगा, एक तो एफ से होके जाएगा, एक तो जो यहाँ पे टकराया है, जो यहाँ पे है, एक तो सी से होके जाएगा। अब देखिए ये छिछला जो बेटा कहीं पे जाके जरूर मिलेगा, पूरा फैला नहीं है, कहीं न कहीं जाके जरूर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? अनंत पे मिलेगा। क्या बोलेंगे? अनंत पे बनेगा। अनंत पे मिलेगा तो अनंत पे प्रतिबिंब भी बनेगा। अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा मतलब वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जो बच्चा नया है वो यह ना सोचे कि सर ये कैसे पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा चुके हैं बेटा, ये रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हम उत्तल दर्पण स्टार्ट करेंगे। 6 प्रतिबिंब का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में एंट्री हो जाए उसका। अब इस बार फोकस यहाँ पे है और फोकस यहाँ पे पोल है आपका पी, ध्रुव। अब इस बार फोकस और ध्रुव के बीच में आपका वस्तु रखा है। अब जब बनेगा प्रतिबिंब ना, उसका नज़ारा कुछ और होगा। देखिए यहाँ से ऐसे टकराया और यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे आपका सी है बेटा, क्या है? सी, वक्रता केंद्र। एक तो ऐसे जाएगा ससुरा, फैलता चला जाएगा, और एक तो ऐसे जाएगा। देखिए फैल रहा है, पूरा फैलेगा, ऐसे फैलेगा। तो अब पीछे जाके ही मिलेगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा? मिलता हुआ प्रतीत होगा हमें। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है ना बेटा, ये बातें आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं सर जो क्वेश्चन देते हैं उसको आप बता दिया करें। नीतू यादव जी हैं तो बहन बताते तो हैं, आप देखते नहीं लग रहा है संडे का क्लास ना। संडे का जो आपका टेस्ट होता है ना, उसमें ये सारे क्वेश्चन हम इंक्लूड किए होते हैं जो आपको देते हैं। तो आप देखिए वहाँ पे ना, आप बिल्कुल ना घबराइए, आप ऐसा ना सोचा करिए जो आपको क्वेश्चन देता है वो हम आपको नहीं बताएंगे, आपको इस तरह बताते ही है ना। हमको अपने बच्चों पे विश्वास है, हमारा बच्चा जो करेगा ना सही करेगा, समझ के करेगा, बिल्कुल आसानी तरीके से बिल्कुल सही करेगा। अब चलते हैं उत्तल दर्पण की तरफ बेटा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में बस एक बात याद रखेंगे, जो कॉन्वेक्स मिरर होगा बेटा, क्या यह आपका कॉन्वेक्स मिरर है? बताइए, क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर है बेटा? ये कौन सा मिरर है? बताइए कौन सा मिरर है? सबका जवाब आना चाहिए, कौन सा मिरर है? फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। कौन सा मिरर है? अब कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर बचवा? तो आप बोलेंगे सर कौनो मिरर नहीं है, तो कहेंगे आप चकपका जाएंगे हम ऐसा बोलेंगे तो सही बोल रहे हैं कि नहीं? हम सही बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि यह कौन सा मिरर है आपको पता चल रहा है। इधर कोटिंग जो की गई है पारा का, चांदी के, सिल्वर का, किधर की गई है पता चल रहा है। जब तक कोटिंग नहीं किया जाएगा, जब तक इस पे रंगा नहीं जाएगा, तब तक कैसे पता चलेगा आपको अंदर है कि बाहर है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। अगर बाहर है तो अवतल दर्पण है, अगर अंदर रंगा हुआ है तो उत्तल दर्पण है। ठीक है ना, तो इसको हम अंदर रंग देते हैं ऐसे, तो हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा बेटा। अब बोलेंगे आप इसे, ये उत्तल दर्पण का पार्ट है। नहीं ससुरा लाइट डालेंगे निकल जाएगा भग से, तो कौन सा दर्पण? कोई दर्पण नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ना? समझ रहे कि नहीं? तो इस तरह आपका हो गया भैया ये उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में अपसारी किरण, अपसारी प्रतिबिंब बनता है, मतलब फैला देता है, तो फैला देता है, अपसारी किरण बनता है। और उत्तल दर्पण हमेशा याद रखेंगे, इसमें जो भी दशा होती है प्रतिबिंब बनने का बेटा, वो हमेशा हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के आगे इधर वाला पोर्शन है, दर्पण के पीछे इधर वाला पोर्शन है, दर्पण के पीछे बनता है। और हमेशा हमेशा इसको अधिकतर, मतलब कि अगर बनाए तो दो कंडीशन इसका ले सकते हैं हम, एक तो अनंत वाला कंडीशन ले सकते हैं, एक तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाला कंडीशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक ही कंडीशन माना जाता है, जो कि अनंत वाला कंडीशन होता है, वो बिल्कुल बिंदु के रूप में बनता है, फोकस पे बनेगा बिल्कुल आके। और एक जो होगा अनंत पे ना, वो जो होगा बेटा ना, वो आगे वक्रता केंद्र, मतलब जो फोकस है और पोल के बीच में बन जाएगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा हमेशा। इस चीज को याद रखेंगे। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा हमेशा सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ससुरा दर्पण के पीछे बनता है ना? याद रखेंगे बच्चों आप। चलिए इसको बनाते हैं, अब हम विधिवत बनाते हैं। ये आपका दर्पण है M और N, यहाँ पे पोल आपका ध्रुव है P। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आपके एग्जाम से पहले रिवीजन भी होगा, पूरा सिलेबस भी खत्म होगा। बिल्कुल भी धैर्य बनाइए और फोड़ते रहिए। जो बच्चा डेली रेगुलर नहीं देखता है ना, वही बच्चा लास्ट में चिल्लाता है सर
सर जल्दी से क्लास लगाइए। अरे तुमको क्या पता, हमारे बच्चे तो सब पढ़ पढ़ के बैठे हैं पिछला क्लास, तुम कहाँ घूम रहे थे? कहाँ घूम रहे थे बचवा? तो शेयर करिए आप लोग, दबा के उन लोग तक पहुँचाइए, उन लोग के कान में, उन लोग के दिमाग तक पहुँचाइए बचवा इस बात कि आप अगर अभी नहीं पढ़ोगे, अभी नहीं जगोगे ना, तो फिर से बैक आने के बाद चिल्लाओगे, सर बैक आ गया, सर बैक आ गया, सर क्लास लगाइए, सर क्लास किस प्ले लिस्ट में है। ये सब सारी नौबत न आए बेटा। आप लोग जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, नौबत नहीं आने वाली, इतना समझ लीजिए। अब देखिए, अब एक बात हम बात करते हैं बेटा आपसे कि जो हमारा फोकस होगा, जो हमारा फोकस है वह कहाँ पे बनेगा? इधर बनेगा, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब बेटा आभासी बनने वाला है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो दर्पण के पीछे फोकस भी होगा, तो फोकस बना दिए इधर, और इधर हमारा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। आप लोग कमेंट में बताएंगे, आप लोग कमेंट बताएंगे फोकस क्या होता है, फोकस, फोकस क्या होता है, और वक्रता केंद्र फोकस में क्या संबंध है? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या संबंध है? फटाफट सबका कमेंट आएगा कब? वीडियो खत्म होने के बाद। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट, कितने बच्चे आंसर करते हैं। अब अगर हमारा वस्तु अनंत पे है, हमारा वस्तु अनंत पे है, अगर हमारा वस्तु अनंत पे है तो यह आया हमारा क्या? आपतन किरण, इंसिडेंट रे। अब परावर्तन के पश्चात आपको पता है यह क्या करता है? फैला देता है। फैलाएगा तो इधर से भागेगा, ऐसे भागेगा, लेकिन ससुरा मिलता हुआ प्रतीत होगा। कहाँ पे? यहाँ पे मिलता हुआ लगेगा। मिलता हुआ लगेगा तो यहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिसको बोलते हैं बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी कि वस्तु के मतलब पॉइंट, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का बेटा, बिंदु आकार, बिंदु के आकार का बनेगा, और सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ें आप नोट करते चलेंगे, इतने में से ही क्वेश्चन आता है। जैसा कि जो बच्चा संडे को पेपर सॉल्व किया था ना, हम कराए थे टेस्ट में, एक प्रकार का क्वेश्चन था दर्पण का, दर्पण का था। जो बच्चा किया होगा उसको बोले थे हम, जब पढ़ाएंगे नहीं सब विधिवत बताएंगे। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होगा सर? दूसरा कंडीशन बच्चा बस यही होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं। दूसरा कंडीशन, अगर इस बार हम लोग इस वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख देते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब रख देते हैं तो ये जाता है इस दर्पण पे टकराते हैं, दर्पण पे टकराने के बाद तुरंत ही उड़ जाता है इधर। लेकिन जो इसका किरण होता है बेटा, यह फोकस से होके जाता है, फोकस से होके जाते हुए हमको लगता है। और एक और किरण होता है बेटा जो कि कहाँ से होके जाता है? वक्रता केंद्र से होके जाता है। यहाँ से निकलेगा और वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ऐसे ऐसे यहाँ से निकलेगा। यहाँ तो डाट बना रहे हैं इस वजह से क्योंकि आभासी है ना, इधर दिखता थोड़े है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा इस कदर, यह तो थोड़ा बड़ा बन गया, नहीं तो बहुत छोटा बनता है प्रतिबिंब, बहुत छोटा बनता है। इस वजह से देख लेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, मतलब कि बहुत छोटा नहीं कहिए, और वस्तु से छोटा कहिए, बस छोटा कहिए। छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, बिंदु का आकार का नहीं, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये बातें आप क्लियर कर लिए अपनी बातें। चलिए अब हम चलते हैं आपके अवतल दर्पण का उपयोग जो बताए थे आपको। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ? नाई जो बाल बनाने वाला था वहां दर्पण में, बड़ा प्रतिबिंब सीधा देखना होता है हमें ना, तो अवतल दर्पण का यूज होगा ना। तो अवतल दर्पण का यूज हो गया वहां पे, क्योंकि एक कंडीशन होता है अवतल दर्पण में, आपको पता है कि नहीं? आभासी वाले में बिल्कुल बड़ा बनता है लास्ट वाला कंडीशन, जब हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। हेडलाइट में होता है बेटा, हेडलाइट हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हेडलाइट फैला दे ससुरा की नजदीकवा के दिखबे न करे, गड्ढा रहे गिर जाए खट से, उसमें फैलाएगा? फैलाएगा नहीं बेटा। उसमें क्या होगा, जो हेडलाइट होगा उसके पास हम लोग जाएंगे तो मतलब उसमें जब लाइट टॉर्च जलाते हैं तो बिल्कुल फोकस दिखाता है हमको ना, फोकस जाता है ना, वो फैलाता थोड़े दरिये फैला देगा, पजरमा का दिखबे नहीं करेगा, तो गिर जाएंगे खट से, गड्ढा रहेगा तो अगवा। तो इस वजह से अवतल दर्पण भी उसमें यूज होता है, आपके टॉर्च वगैरह में। जो हेडलाइट होता है गाड़ी का उसमें भी यूज होता है बेटा। इसके बाद आँख, जो आँख, कान, नाक, गला के डॉक्टर होते हैं वहाँ भी, उन डॉक्टर भी यूज करते हैं। इसके बाद सोलर कुकर जो होता है उसमें भी यूज होता है। जो हम लोग देखते हैं जो सोलर पैनल से सोलर पैनल लगा होता है, सोलर वाला जो आता है चूल्हा जी, सोलर चूल्हा जिसको बोलते हैं, घर पे यूज होता है। तो वहाँ पे जो खाना बनता है, अब तो इंडक्शन आ गया, इंडक्शन चूल्हा आ गया, बिजली में खोसो खच्च से, गैस बचाओ, खाना बनाओ। लेकिन बिजली की बिल बहुत आता है ससुरा, बहुत आता है। इसके बाद परावर्तक जो दूरबीन होता है उसमें भी होता है, रिफ्लेक्टिंग करने में। रिफ्लेक्टिंग जो आता टेलीस्कोप होता है उसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलिए या फिर परावर्तक दूरबीन बोलिए, है ना। तो यहाँ पे भी अवतल दर्पण का यूज होता है। लेकिन ससुरा उत्तल दर्पण में कहाँ यूज होता है सर?
तो उत्तल दर्पण में बताएंगे जो आपका वाहन होता है, पजरमा बैठे रहते हैं जब गाड़ियाँ चलाते हैं तो पजरमा एक तो होता है क्या, शीशा, जिसको बोलते हैं रेयर मिरर। रेयर मिरर होते हैं, जब उसमें देखते हैं पीछे वाले का तो बड़ा सा रहता है, कब इतना बड़ा दिखेगा, नहीं नहीं छोटा दिखाएगा ना उसको, और सीधा दिखाता है, छोटा दिखाता है, सीधा दिखाता है, क्योंकि हम तभी तो देख पाएंगे। पीछे का फैला चीज है, फैला कर है, उसको छोटे में लाके सिकोड़ के दिखा देता है हमें। जब सिकोड़ के दिखाता है तो सिकोड़ का प्रतिबिंब इसी में तो बन रहा है, फैला देता है असली में, लेकिन आभासी में क्या करता है, सिकोड़ के दिखाता है। तो हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण का यूज होता है रेयर मिरर में, रेयर व्यू देखने के लिए, पीछे पीछे वाला व्यूज देखने के लिए। बेटा एक बात आप बताएंगे, जो देखते हैं पीछे वाला में तो यह वाला उत्तल दर्पण यूज होता है, लेकिन जब आप बैठते हैं ड्राइव करते हैं गाड़ी को, कार को, तो बगल में आगे वाले में देखते हैं पीछे का तो देखने के लिए होता है बगल में, लेकिन वो तो ड्राइवर के लिए होता है। लेकिन जो और बंदा है अपना देखते हैं मुंह में देखने लगते हैं पिछवा में, जो गड़िया के अंदरवा लगा रहता है शीशा, पिछवा मतलब ऊपर जो स्टेरिंग होती है उसके ऊपर लगा होता है। तो उस वाले दर्पण में कौन सा मिरर होता है, कमेंट आना चाहिए सबका, सारे बच्चों को कमेंट आना चाहिए। जो ड्राइवर के मतलब जो गाड़ी के अंदर होता है दर्पण ऐसे लगा होता है बीच में, यहाँ ड्राइवर बैठा, यहाँ पे एक और सीट है, यहाँ पे जो दर्पण लगा होता है इसमें हम लोग कौन सा मिरर लगा, मतलब कौन सा मिरर होता है इसमें, यह बताएंगे आप, ठीक है, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। यह तो रही बात। एक और देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जो आपके स्ट्रीट लैंप होते हैं, स्ट्रीट लैंप बेटा, स्ट्रीट लैंप होते हैं जो फैलाते हैं रोशनी को, जो रोड वाले लैंप होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण यूज होता है, ठीक है ना। ये बातें रही आपका, इसे नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे 2-4। चलिएगा देखिएगा तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, यहाँ पे बिंदु है भैया, गलत मत बोलिएगा, आप लोग बहुत तेज गलती पकड़ते हैं, छोटा बड़ा एक मात्रा वो ना पकड़ा करिए, जो हम रियल में गलत करते हैं उसको पकड़ा करिए, है ना, हमको वापस शर्मिंदा कर देते हैं हमको आप लोग, है। प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता क्या होता है बेटा, पता है किसी को, जिसको पता है थोड़ा सा कमेंट करें। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसके वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही बोलते हैं क्या, रेखीय आवर्धन क्षमता, जिसे हम एम से दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं। यम बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई क्या क्या ओ, वस्तु की लंबाई, सॉरी गलत हो गया, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ना, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बेटा, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम आई से दिखाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई आई से दिखाते हैं, और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई मतलब कि ओ से दिखाते हैं। इसे ही बोलते हैं, जो प्रतिबिंब होता है उसे हम किससे दिखाते हैं बेटा, वी से दिखाते हैं, वी फॉर वैन, वी से दिखाते हैं। और जो हमारा वस्तु होता है उसे यू से दिखाते हैं, यू फॉर अम्ब्रेला, यू से दिखाते हैं बेटा। यह हो गया। तो दोनों फार्मूला आप लिख लेंगे, m = I/O आवर्धन क्षमता का है, इसको पूछा जाएगा बेटा ये चीज़, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब हम कुछ फार्मूले की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए, अच्छी बात है। अब आपको एक चीज पता है बेटा, एक चीज पता होना चाहिए आपको, जो हमारा फार्मूला होता है गोली दर्पण का, फोकस दूरी का, गोली दर्पण के फोकस दूरी का एक फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। कुछ बच्चे होते हैं चकपका जाते हैं इसका साइन, मतलब कि इसका माइनस है कि प्लस है। तो आपको एक चीज बता देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर यह हमारा दर्पण है, यह हमारा दर्पण है, दर्पण है तो इसमें यह हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के दाएं तरफ, मतलब कि दर्पण के दाएं तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है, और दर्पण के दाएं तरफ मतलब बाएं तरफ हमेशा निगेटिव होता है। दर्पण के ऊपर वाले साइड में हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा इधर पॉजिटिव होता है। यही था, गलत हो गया, यहाँ निगेटिव होगा ना, यहाँ पॉजिटिव होगा, समझ में आ गया। हमेशा अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, मतलब कि अवतल दर्पण में जो वस्तु होता है हमेशा पॉजिटिव आएगा,
जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा नेगेटिव बनेगा बेटा, और जो इधर होगा जैसे फोकस की दूरी, मुख्य अक्ष से कोई भी दूरी जो ली जाती है ना हमेशा पोल से ली जाती है, चाहे वस्तु की दूरी ली जाए, चाहे फोकस दूरी की दूरी ली जाए, चाहे वक्रता केंद्र की दूरी ली जाए, तो जिसकी भी दूरी हमें लेना है वो हमेशा पोल से लेते हैं। अगर दाएं तरफ लेना है तो दाएं तरफ, अगर बाएं तरफ लेना है तो बाएं तरफ। दाएं तरफ हमेशा प्लस में लेते हैं, बाएं तरफ हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। उसी तरह जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में वो नीचे की तरफ नेगेटिव में आता है, और जो वस्तु होता है हमारा ऊपर की तरफ पॉजिटिव में आता है। सबको बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई हैं तो बहुत ही अच्छा बेटा। हमेशा अगर वस्तु आपका जो यह वस्तु है वो अगर पॉजिटिव में आता है, अगर आपको दे दे एक क्वेश्चन में कि जब आपका वस्तु निगेटिव होता है तो बताइए तो आपका कौन सा दर्पण है, तो बोलेंगे अवतल दर्पण है। सॉरी, प्रतिबिंब जब आपका निगेटिव है तो कौन सा दर्पण है, तो बोलेंगे अवतल दर्पण है। लेकिन जब प्रतिबिंब को पॉजिटिव बना देगा और वस्तु से छोटा कर देगा तब आपका कौन सा दर्पण होगा, तो बोलेंगे उत्तल दर्पण होगा। लेकिन उसी जगह आपका जो प्रतिबिंब होगा माइनस में होगा, और या फिर कह लीजिए आपका प्रतिबिंब प्लस में होगा और बड़ा होगा, तब आपका अवतल दर्पण होगा, क्योंकि एक कंडीशन था बड़ा वाला, अवतल दर्पण में बड़ा बनता था, तो बड़ा होगा और सीधा होगा। वस्तु से बड़ा और सीधा होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा अवतल दर्पण का, लेकिन वस्तु से जब छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, तो बन जाता है आपका उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, और पॉजिटिव कंडीशन देता है ना, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस फार्मूले पे। 1/f, एफ क्या है, एफ हमारा फोकस दूरी है, यू हमारा वस्तु का लंबाई है, और भी हमारा क्या है बेटा, वस्तु की दूरी, और ये हमारा v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना, चलिए इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण, यदि 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, ये 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, वस्तु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता पूछा है, यानी कि m बराबर v/u पूछा है आपसे, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता बता दीजिए। आवर्धन क्षमता क्या होगा, आवर्धन क्षमता यानी कि m बेटा। अब आपको पता है m पूछा है तो m बराबर v/u होता है। हमें क्या पता है इसमें, पहले उसको लिख लेते हैं, क्या क्या पता है, क्या बातें पता है। तो f बराबर आपको पता है 3 सेंटीमीटर, f यानी कि फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर दिया है हमें, और जो हमारा यहाँ पे वस्तु दिया है बेटा दर्पण का, वो u दिया है, u बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो हम अगर इस फार्मूले में 1/f = 1/u + 1/v में अगर रख कर यहाँ से v निकाल लेंगे तो u हमको पता है, v निकल जाएगा तो इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो बच्चे ज़्यादा तेजुखां हैं ना, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं बेटा आप थोड़ा सा ना धैर्य बनाया करिए, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो कि मतलब कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम कहते हैं ना, जो सीखने के लिए आते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाया करिए। अगर आप लोग को थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चन करने हैं ना तो घबराइए नहीं, उसको भी लेते हैं लास्ट तक बने रहिए, करेंगे, जरूर करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए। 1/f, अब देखिए f की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू दिया है, तो v की वैल्यू निकालनी है, तो u को इधर कर देते हैं, यानी कि 1/v = 1/f - 1/u। हमने u को क्या कर दिया, इधर कर दिया, तो u इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब 1/f की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 1/u की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसको अब सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 3 - 2 -1/6। अब ये माइनस हमको यह दिखाता है बेटा कि हमारा जो प्रतिबिंब है ना उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी कि अवतल दर्पण है, वास्तविक प्रतिबिंब है।
ठीक है ना। और अवतल दर्पण की बात भी किया हुआ है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू आ गई -1/6। यह माइनस केवल यह दर्शा रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब है ना वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना, बस यही दिखा रहा है। रियल में जो v की वैल्यू आई है वह 6 आई है ना, 6 आई है। अब 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, u की वैल्यू क्या है 2 है, 2 को यहाँ पे रख देंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। आवर्धन क्षमता m बराबर 6/2, 2 3 जा 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर हमारे आवर्धन क्षमता हो जाएगी। आवर्धन क्षमता 30 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट नहीं होता है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और फटाफट। एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से बेटा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। आप लोग राइटिंग पे नहीं जाएंगे बेटा, सुन तो रहे हैं, लिखते रहिए अपनी कॉपी पे। रखा जाता है, दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बता दीजिए, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। आपको पता है फार्मूला पहले क्या दिया है उसको लिख लेंगे, कोई भी चटकाएगा नहीं, देखते इक्वेशन को, पहले उसको सॉल्व करेगा। u बराबर क्या दिया है बेटा, u बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, नहीं 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यह वाला वस्तु का है ना फोकस तो हमारा है 10 और जो 15 है हमारा u है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। और जो हमारा फोकस है वह दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमको v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u ही तो होता है। अभी तो हमने देखा था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u को इधर कर दिए, v को इधर ही रहने दिए, तो ये 1/u इधर आएगा तो माइनस में हो गया। रख दीजिए वैल्यू सारा, f की वैल्यू 1/10, u की वैल्यू 1/15 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 30 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी 1/30, जो 1/30 है 1/v के बराबर हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/30 30, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे यह वस्तु जो है बेटा आपका क्या है 15 सेंटीमीटर है, और जो प्रतिबिंब है आपका 30 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है बड़ा बनेगा, बड़ा बना। और यहाँ पे प्लस आया है क्या, बोलेंगे हाँ सर प्लस आया है, तो जाहिर सी बात है बेटा सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में आया है तो आभासी होगा। ऊपर की तरफ हमने रे दिखाया था ना, जब यह आपका दर्पण है, दर्पण से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, नीचे की तरफ आते हैं तो माइनस होता है। अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है, अवतल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन है, जब हमारा वस्तु पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, बड़ा बनता है और आभासी बनता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है, उसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वास्तविक जो होता है उसे पर्दे पर बनाया जा सकता है बेटा, हमने अंतर भी देखा है। यही था आपका आंसर और आपका वीडियो फिनिश, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हम लोग लेंस की बात करेंगे, अगले वीडियो से लेंस पढ़ेंगे जानदार तरीके से, शानदार तरीके से। बस आप लोग साथ बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमें अच्छा लगे, हमें अच्छा लगेगा तो आपको अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे ही। वैसे भी अभी तक कौन सा बुरा कंटेंट्स दिया जा रहा है, अच्छे जो दिए जा रहे हैं। तो आप लोग अपना काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन शिक्षण अपना काम करता है ना। तो वादा है हमारा आपसे, वह जरूर पूरा होगा, है ना। आपका
टेट का भी क्लास, यूपी टेट का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन सेक्शन 2.0 पर। आ जाइए फटाफट, हिंदी के क्लासेस स्टार्ट है। जितने बच्चे जुड़ेंगे तभी जाके कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे हिंदी के क्लासेस, वरना नहीं तो आपको समझ में आ रहा है मेहनत करने से क्या फ़ायदा जब बच्चे ही नहीं आ रहे हैं। बच्चे जहाँ आएंगे उसी जगह तो थोड़ा सा परिश्रम करने में अच्छा लगता है ना। तो आप लोग जुड़िए, शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, पिछला वीडियो रिवीजन करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।